तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। तो क्या शाहरुख खान के कुछ पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स लीक कर दिए गए? वेल गाइस, आप लोगों को याद होगा कि 2 साल पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर एक काफी सीरियस ड्रग केस चल रहा था। अब इवेंचुअली अराउंड 20-25 दिन बाद आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया गया था। बट गाइस, डू यू रिमेंबर कि जो एनसीबी ऑफिशियल इस केस को लीड कर रहे थे उनका नाम है समीर वांकड़े। ना वो वाला केस हुआ था 2021 में, बट अब नाउ इन 2023 समीर वांकड़े के अगेंस्ट कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं कि he tried to extort 25 करोड़ रुपीस from शाहरुख खान to avoid implicating his son आर्यन खान in the drugs case। ये बहुत ही सीरियस एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं बाय सीबीआई एंड अब उनके अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल भी हो गया एंड कोर्ट में ये केस चल रहा है। नाउ कमिंग टू द व्हाट्सएप चैट्स, तो रिसेंटली समीर वांकड़े ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स दिखाए जो कि एलिजेडली शाहरुख खान ने उनके साथ किया था। अब भाई ये व्हाट्सएप चैट्स बहुत ही लंबा है, सब टेक्स्ट में आपको दिखाया तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही दिखाऊंगा। पूरा चैट्स अगर आपको रीड करना है तो आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। बट या ये चैट एलिजेडली स्टार्ट हुआ था फ्रॉम एसआरके जब उनके तरफ से मैसेज आया था टू समीर साहिब, मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट प्लीज, रिगार्ड शाहरुख खान। आई नो दिस इज ऑफिशियली इनअप्रोप्रिएट एंड मे बी आउटराइट रॉन्ग, बट एज अ फादर इफ आई कैन स्पीक विद यू प्लीज, लव एसआरके। फिर समीर उनको रिस्पॉन्ड किए थे प्लीज कॉल, एंड लगता है फिर उनका कॉल में बात हुआ था और फिर आगे शाहरुख खान ने उनको थैंक यू दिया फॉर गिविंग हिम इनसाइट्स रिगार्डिंग द केस। फिर यहाँ पे आगे आर्यन खान के बारे में बात किया गया कि ये उसके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है एंड इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ जिसके वजह से वो बहुत कुछ सीखेगा। फिर आगे वही एसआरके उनको थैंक यू वगैरह बोल रहे हैं उनसे बात करने के लिए। बट देन अचानक से उनके तरफ से एक टेक्स्ट आया कि क्या वो उनका हेल्प वगैरह कर सकते हैं कुछ। वो समीर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज मेरे बेटे का हेल्प कर दो, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा एंड एज हिज फादर वो नहीं चाहते कि आर्यन के साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। एक जगह तो उन्होंने एलिजिडली ये भी लिख दिया था, आई बेग यू मैन प्लीज डोंट लेट हिम बी इन दैट जेल, दीज हॉलीडेज विल कम एंड ही विल ब्रेक एज अ ह्यूमन बीइंग, हिज स्पिरिट विल बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड पीपल। मतलब कि क्लियरली यहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। एंड या ऐसा एक और सिमिलर टेक्स्ट उन्होंने किया था जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बट नाउ जैसे ये चैट्स बाहर आए, शाहरुख खान के एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि एलिजिडली ये चैट्स फेक है। जहां गाइस ई टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आया जहां पर एसआरके के एक क्लोज फ्रेंड ने ये स्टेटमेंट दिया था, द चैट्स कुड नॉट हैव बीन हैपेंड, शाहरुख खान नेवर यूजेस व्हाट्सएप, इज ही स्टूपिड टू पुट हिमसेल्फ आउट देयर इन द पब्लिक डोमेन, द लैंग्वेज यूज्ड, द पॉजेस, द वे द फादर इज सीन प्लीडिंग फॉर हिज सन, ऑल आर हाईली अनलाइकली टू बी ऑथेंटिक। एसआरके डजंट टॉक लाइक दैट, ही डिड not plead with any government officer for his son's freedom, he knew Aryan was innocent, he waited। Basically saying कि शाहरुख खान तो व्हाट्सएप यूज करते ही नहीं है एंड चैट्स में उनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है एंड वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाके हेल्प नहीं मांगे थे। वो अपने बेटे एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भरोसा रखते थे, इसलिए वो वेट किए। भाई साहब, अब पता नहीं कौन सही बोल रहा है कौन गलत, अभी ये केस करेंटली चल रहा है, लेट्स सी इसमें आगे क्या अपडेट्स आते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई के बारे में। तो गाइस, आप लोग को पता ही होगा कि अब काफी टाइम पहले बीजीएमआई बैन कर दिया गया था, बट अब फाइनली बीजीएमआई इज बैक। जी हाँ, उसको अनबैन कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये पोस्ट आया, इट्स टाइम टू स्विच ऑन दी नोटिफिकेशंस, एंड आगे उन्होंने एक लंबा सा स्टेटमेंट रिलीज करके बोला कि वो इंडियन अथॉरिटीज के तरफ बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है फॉर गिविंग देम दी परमिशन टू रीस्टार्ट दी ऑपरेशंस ऑफ बीजीएमआई एंड एज अ साउथ कोरियन कंपनी वो पूरी तरीके से तैयार है, जो भी इंडियन लॉज है उसको वो कंप्लाई करेंगे। इतना ही नहीं, वो लोकली इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम के तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इंडिया वो ऑफ कोर्स इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को थैंक यू बोले फॉर देयर पेशेंस एंड जल्द ही अब हम बीजीएमआई को डाउनलोड भी कर पाएंगे। बट गाइस, लेट मी टेल यू कि राजीव चंद्रशेखर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये अनबैन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया कि दिस इज अ 3-month ट्रायल अप्रूवल ऑफ बीजीएमआई आफ्टर इट हैज कंप्लाइड विद द इश्यूज ऑफ सर्वर लोकेशंस एंड डेटा सिक्योरिटी। वी विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन अदर इश्यूज ऑफ यूजर हार्म, एडिक्शन एटसेट्रा इन द नेक्स्ट 3 months बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज टेकन। बेसिकली सेइंग कि बीजीएमआई अभी परमानेंटली वापस नहीं आया, अभी उनको बस 3 months का ट्रायल अप्रूवल दिया गया है एंड इस 3 महीना में उनके ऊपर क्लोज वॉच रखा जाएगा कि वो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं एंड देन अ फाइनल डिसीजन विल बी टेकन। बट जो भी हो यार, गेमिंग यूट्यूबर्स बहुत ही ज्यादा इससे खुश है। डायनेमो एंड मॉर्टल इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये रील अपलोड किए। हम लोग अभी कोरिया में हैं और हमने जस्ट अभी चेक किया कि बीजीएमआई ने एक पोस्ट डाला है जस्ट 5 मिनट पहले। क्या भाई बोल देगा जो हम गए थे घूमने फिर नहीं ना? अरे यार अभी क्या मतलब,
क्या देखो, जो चीज 5 मिनट पहले हुई है ना, वो चीज अभी बात तो है। चलो एंजॉय करो। Then Jonathan Gaming अपने स्टोरी में कहे just woke up and seen this. Now let's get back to the grind. Scout कहे it's time. And Total Gaming भी वही पोस्ट को रीशेयर करते हुए ये आंख मारने वाला इमोजी डाले। तो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2000 नोट्स करेंसी के बारे में। तो गाइस कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 के नोट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि अब से ये 2000 का नोट बैंक्स के तरफ से इशू नहीं किया जाएगा, बट इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। इससे रिलेटेड एक और अपडेट दिया गया कि 30 सितंबर तक सबको एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने 2000 के नोट्स को कन्वर्ट कर ले दूसरे करेंसीज में। एंड इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन बिल्ड हो गया कि क्या 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा 2000 का नोट। तो इसका आंसर है यस गाइस, ये लीगल टेंडर में ही रहेगा, बट स्टिल आरबीआई हमें एनकरेज कर रहा है कि हम अपने 2000 के नोट्स को कन्वर्ट कर लें। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट के देश का धोनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनके वो वाले वीडियोस कब आएंगे। वेल फाइनली बहुत दिनों बाद वो अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किया एंड इस चीज के बारे में बात की है। एंड नॉट ओनली दिस, वो थोड़ा सा ट्रोलिंग टॉपिक को भी टच किए एमएस धोनी के एक स्टोरी के थ्रू। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं रांची में था, देश का धोनी शूट कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कब आएगा वो। तो एक वो बढ़िया से वेल प्रोड्यूस कंटेंट है जो कि हम बाद में करेंगे, उसमें बहुत काम अभी पोस्ट प्रोडक्शन का बाकी है। मैं अभी शेयर नहीं कर रहा कि हमने रांची में क्या किया, फाइनली हमने चेन्नई में क्या किया, वो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वो फाइनल जब आएगा काम तो आप देखना। आप माई भाई के स्कूल गए थे तो उनके टीचर से बात की, तो ऐसे पूछना उनके बारे में कुछ बताइए। यार एक चीज़ सुन के मैं दंग सा रह गया। मैं छोटे बच्चे में वो क्वालिटी थी, छोटा मतलब 7th में क्रिकेट खेलता था कहते, लेकिन उस समय भी उसके जो फ्रेंड थे बाकी उसका मजाक उड़ाते थे कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तू तो खेल कूद है, तेरा कुछ नहीं होगा, ये 200 रन मारने से कुछ नहीं होता। तो बोल रहा हूँ कैप्टन कूल, कैप्टन कूल। कहता वो किसी पे गुस्सा नहीं करता था उसमें भी, आज तक उसने किसी बच्चे से उस बात पर लड़ाई नहीं की होगी। जो बोल रहा है, जो नेगेटिव बोल रहा है बोलने दो, मेरा काम तो क्रिकेट खेलना, मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। इंटरनेट पे आज की भाषा में इसको ट्रोलिंग कहते हैं, बाकी बच्चे ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप डिप्रेशन में आते हो, सेल्फ डाउट करने लगते हो कि हाँ यार मैं ऐसा नहीं, मेरा कुछ ना हो। तो यार मुझे वो चीज़ उससे सीख मिली कि दुनिया जो कह रही है कहने दो, आपको अगर अपनी एबिलिटी पे विश्वास तो अपने आप को बैक करो और उसमें जी जान लगा दो, दुनिया को जो कह रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। सो एलविश यादव का एक नया सॉन्ग आने वाला है। जी हाँ, इसके बारे में उन्होंने पोस्ट करके बताया सिस्टम आ रहा है 24 मई को सुबह 11 बजे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि UK07 राइडर बहुत सारे बाइक्स एंड गाड़ियां वगैरह खरीदते रहते हैं। सो इसी चीज के बारे में वो एक रिसेंट व्लॉग में बात की है कि जो भी गाड़ी खरीदने का वो कमिटमेंट देते हैं उसको वो खरीदते हैं एंड अपने व्लॉग्स में फीचर करते हैं। बट उनके वीडियो के ये पार्ट को सुनकर कुछ लोगों को लग रहा है कि वो जट प्रभजोत को थोड़ा सा पोक कर रहे हैं। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। इस चैनल पे आप लोगों को पता है गाइस, जिन्हें पता है उन्हें पता है, मैंने जो चीजें इस चैनल पे कमिट करी है ना, सारी चीजें A to Z डे 1 से। ऐसा नहीं बोला हम लोग जी वैगन खरीद रहे हैं, हम लोग डिफेंडर खरीद रहे हैं, उरुस खरीद रहे हैं और फिर लाई नहीं गाइस। जितनी बाहर गाड़ियां खड़ी है ना, बाबू भैया ने अपने दम पे खड़ी करी है गाइस। फर्स्ट हैंड H2 सेकंड हैंड थी, वो निकाल दी हम लोगों ने। बट गाइस लैम्बोर्गिनी उरुस बोला था ना दुबई से इंपोर्ट कराऊंगा, तो दुबई से इंपोर्ट कराऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईपीएल के बारे में। तो गाइस कल एक रिपोर्ट आया कि इन दी अप्रैल मंथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में कौन से अकाउंट्स का टॉप 5 इंटरैक्शंस रहा इन दी वर्ल्ड। एंड इसमें आप देख ही सकते हो कि कैसे आईपीएल टीम्स डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर 1 में आरसीबी, नंबर 2 में सीएसके एंड नंबर 4 में एमआई। इसमें से आपका कौन सा फेवरेट टीम है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकुल शर्मा के बारे में। तो मुकुल शर्मा एक सीरियस ट्वीट करके दिखाया कि कैसे फ्लिपकार्ट की तरफ से उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। जी हाँ, उन्होंने ये बताया, हे फ्लिपकार्ट, आई ऑर्डर्ड एप्पल एयरपॉड्स प्रो जेन 2। इफ आई वांटेड टू बाय अ फर्स्ट कॉपी आई वुड हैव नॉट स्पेंट दिस मच। यू हैव सेंट मी अ फेक पेयर ऑफ एयरपॉड्स। द सीरियल नंबर, द पैकेजिंग, एवरीथिंग इज फेक। काइंडली हेल्प। भाई साहब, उनको एक कंप्लीटली फेक एयरपॉड्स प्रो भेज दिया गया। इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए वो अपने चैनल में एक वीडियो भी अपलोड किए कि कैसे उनको पता चला कि ये फेक है। बट यार लगता है फ्लिपकार्ट की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, क्योंकि वो अपने ट्वीट में बताया, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू फ्लिपकार्ट, स्टॉप स्कैमिंग पीपल प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक फिल्म थ्योरीज ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड उर्मिला ने कंप्लीट कर चुकी हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले गेमर के बारे में जिनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर अपलोडिंग अ गेम प्ले वीडियो। जहां गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक जापानीज गेमर है, वो अपने चैनल में एक जापानीज एनिमे एंड गेम प्ले फुटेज अपलोड कर दिए थे ऑफ स्टेन्स गेट, माय डार्लिंग्स एम्ब्रेस एंड स्पाई एक्स फैमिली। एंड या जब ये वीडियोस ये गेम के कंपनी के पास पहुंचा, उन्होंने अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया एंड इसके वजह से ही गॉट अरेस्टेड। अपेरेंटली वो यूट्यूबर ने एडमिट भी किया कि ही न्यू दिस वाज इलीगल, बट स्टिल उन्होंने ये वीडियोस को अपलोड किया। बट या ये केसेस उतने भी कॉमन नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा चीज हुआ है एंड अ गेमर गॉट अरेस्टेड। बट स्टिल यार जापान के कॉपीराइट लॉज कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KSI वर्सेस
वर्सेस जो फोर्नियर के बारे में। जहाँ गाइस रिसेंटली इन दोनों के बीच में एक बॉक्सिंग मैच हुआ था जिसको KSI ने जीत लिया था बाय KO। बट जैसे ये मैच खत्म हुआ कुछ इमेजेस एंड वीडियोस बाहर आने लगे कि अपेरेंटली KSI ने जो फोर्नियर को एक इलीगल मूव के थ्रू नॉकआउट किया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो KSI का एल्बो वाला रीजन उनके फेस में लगा। बॉक्सिंग में तो ऑफ कोर्स ये चीज अलाउड नहीं है। KSI भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करके बोले थे कि दिस वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल। बट या फाइनली इस फाइट का एक ऑफिशियल रिजल्ट आ गया एंड PBA ने अनाउंस कर दिया कि दिस फाइट इज अ नो डिसीजन, मतलब कि कोई नहीं जीता इसको। जिसके ऊपर KSI रिएक्ट करते हुए कहे स्टिल अनडिफीटेड फील्स गुड मैन। उन्होंने ऐसा इसलिए ट्वीट किया क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता था एंड अगर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तब उनका एक लॉस हो जाता। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लाइनस टेक टिप्स के बारे में। तो गाइस लाइनस टेक टिप्स का एक काफी बड़ा कंपनी भी है जिसका नाम है लाइनस मीडिया ग्रुप। रिसेंटली इस कंपनी से रिलेटेड उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपडेट अपलोड किया, आई एम स्टेपिंग डाउन। एंड इस वीडियो में उन्होंने बताया कि ही स्टेपिंग डाउन एज द CEO ऑफ दिस कंपनी। रीजंस वगैरह वो अपने वीडियो में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हो। बट या बेसिकली उन्होंने कहा कि उनका कंपनी अब इतना बड़ा हो गया है कि वो इसको एकदम 100% अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं एंड इसलिए वो एक अच्छे प्रोफेशनल CEO को हायर किया इस चीज के लिए। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।